एकदम से आ रही है, तो आज हमें इस बारे में बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं इस विषय में, विच शुड नॉट हैपन। पहले से है, एज अ फॉलोअर ऑफ अ धर्म वी शुड फॉलो दैट प्रिंसिपल ऑल्सो कि हम इक्वालिटी को चलते रहें। और अगर इसी पे मैं बात करूं, मैंने 2001 का सेंसस देखा, हमारी जो विमेन लिटरेसी रेट है या जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है, जिसके लिए हम सबको यूनाइटेडली काम करना चाहिए, सो दैट देयर इज एक्चुअली इक्वालिटी जो हम बात कर रहे हैं, तो उस सब फॉर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज we need to promote social inclusion by addressing the root cause of inequality. We need to create a of Jammu Kashmir have a vital role in achieving equality. We should provide them with opportunities to engage them. एक पुश नहीं मिल पा रहा, जैसे सर ने कहा था, जब एक टाइम था जब वो फीस नहीं पे कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक हार्ड वर्क किया और उस टाइम पे वो अचीव कर पाए। वैसे अगर कोई यूथ को जिनसे वो आगे बढ़ पाए। So by this I would like to conclude the pursuit of equality is a continuous, नहीं करना चाहिए कि वो overnight change हो जाए. We have to work to it and it has to happen with time. So we have to be in a patient mood also. So we need to know religion. As we move forward, let us remember that equality is not just a moral imperative, but also a necessary condition for building a strong and prosperous society. Let us work together to create a and to exchange views and looking forward for this program of series to be held in other districts of J&K. Thank you and Jai Hind. Sharing such an amazing your experience as well as your insights. So in the line, we have our next speaker to be our chief guest for this event also. He is the VP Gymnastic Federation of India, convener. He is the president of Shri Amarnath Ji Yatra Welfare. He is again a convener at Mata Kheer Bhavani Ji Yatra Welfare Society. किया था, जब आगाज किया था शेर व शायरी से, इल्हामा इकबाल की वो लाइन्स पढ़ी थी। सर, मैं भी आपके लिए आपका स्वागत पूछे। मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वाह कीजिए, कर सकते हैं। आते हैं हर महफिल में, किरण सर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। आदाब, सत श्री अकाल। आज इस मौके पे और हमारे भाई जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं इस कार्यक्रम में अपना किया, और उसके साथ ही जो यहाँ के हमारे स्पीकर थे आज और हमारे फेलो डेलीगेट्स थे, जो है कोई भी कार्य इस दुनिया में करना होता तो मिशन मोड पे करना होता है। विचार यहाँ रखे, बहुत ही अच्छा लगा और मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अनुराधा जी का, कि सबके नाम मैंने मुझे पता है और यहाँ सैंडी जी ने अपनी इंट्रोडक्शन दे ही दी थी। तो मुझे नहीं लगता इससे पाइस धरती कोई है दुनिया में। अब तो नजर इससे पवित्र कोई नहीं है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की, महादेव की, साधु संतों की रही है। और आपको में से कुछ भाइयों को, बहनों को पता होगा कि कश्मीर का जो आपका अभी नए कैलेंडर सब रिलीजन के हैं, बट जो कश्मीरी कैलेंडर है वो आज हम खुद अंदाजा लगाइए, वो कश्मीरी कैलेंडर जो है जिसके तहत हमारा सारा साल का कार्यक्रम होता है घर में, वहां से निकलता था। तो कहने का मतलब है, मैं बहुत ही ये तहे दिल से इनका आभारी हूं कि इन्होंने कश्मीर को चुना, और कश्मीर में हर चीज में जो है वो ईश्वर की वो है अपना ब्लेसिंग। झीलें देख रहे हो, सब चीज देख रहे हो, यहां भी आप जाओगे आपको सुकून आएगा। सुकून आने का मतलब यही है कि अल्लाह ताला आप पे, ये ग्लोबली हमें इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है कन्फ्लिक्ट में है, हर जगह लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। मानव क्या है? मानव एक है। अगर मैं या जम्मू से श्रीनगर आना है तो मानव
एक है, उसके बाद अपनी फेथ है, उस फेथ में आप अपना जो है कार्यक्रम करते हैं। बट उस मानवता को फेथ, तो उस लिहाज में आज मेरे जो भाई हैं, उन्होंने स्पीकर थे, सबने अपना एक्सपीरियंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिया कि जी सरकार ने कोई जादू की छड़ी की घुमा दी, यहाँ सरकार ने भी इनको, इनकी वजह से माहौल ठीक किया यहाँ जो यहाँ बैठे हुए हैं सारे। तो कहना है कि अगर बहुत सी यूनिट्स हो, जैसे इन्होंने अब सभा जी ने कहा, हमारे डॉक्टर एमली जी ने कहा, तो ऐसे बाकियों ने जो यहाँ आइए, नहीं तो अदरवाइज ये कोई प्लेजर ट्रिप तो है नहीं कि यहाँ आए, होटल में ठहरे और हम चले जाएंगे, डेलीगेट्स भी और ये भी ऑर्गेनाइजर्स भी। इसी माहौल को जो पटरी पे लाया, अब पटरी को आगे, इस गाड़ी को आगे चलाना है, इसको वंदे भारत बनाना है हमने, जो अगले साल जनवरी में यहाँ आ रही है, ठीक है। तो कहने का अपना बच्चा मीन्स जिसका भी नेबर का बच्चा है वो भी अपने बच्चे के बराबर है, उसको प्रॉपर ग्रूमिंग हो, फ्रॉम जस्ट लाइक, मतलब जैसे वो पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, ज्वाइंट फैमिली में बच्चे को पता ही नहीं था, वो अपने ये फादर के फादर, ये पता होगा सबको। तो वो चीज उस कल्चर में वो फायदा था कि भाई ये बच्चा जो है ये उस माहौल उनके और आज के बच्चे में डिफरेंस देखिए। अब लोग कहते हैं जी अब टेलीविजन आ गया, नहीं, उसकी परवरिश ठीक नहीं हुई हमारे बुजुर्ग से, तो उस चीज को हमने बचाना है, उस चीज को हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और ये काम है, जैसे अब अभी बहुत से हमारे भाई साहब भी, इन्होंने बहुत मेहनत की है, पत्थर भी खाए झंडे के नाम पे, फीस नहीं थी इनके पास, पेटियां भी हुई, ये अब ये इन्होंने किया ना, सारे नहीं कर सकते। उसको कैसे, वो हमारी गलती है, हम अगर उसको प्रॉपर ग्रूमिंग करें तो उसके बाद, और सिर्फ हम एजुकेशन 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 एक, यहां हमारे भाई लोग कुछ 10th ड्रॉप आउट है, कुछ 8th ड्रॉप आउट है, उनको कैसे हम काम में लगाना, अगर वो दिमाग ही ऐसा शैतानी दिमाग बन जाता है, तो उनको काम कैसे लगाना। जैसे इन्होंने बोला यात्रा है, ऐसे अपने अपने एरिया में एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेजर सोशो इकोनॉमी होगा। अब शाम को खाने के लिए नहीं तो वो क्या करेगा, ये आगे जाके वो हमारे मातृ को आगे ले जाएगा। इनका मिशन तभी आगे जब सोशल इकोनॉमिक उसका हम दिस विल टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट। तो वो जरूरी है कि बच्चों को हम 2011-12 में मैं इंडियन डेलीगेशन के साथ क्यूबा गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अजय माखन जी, उन दिनों करोड़ पॉपुलेशन है, उनके ओलंपिक में 30-35 मेडल आ जाते हैं। तो इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इनको तो 2 मेडल भी नहीं मिलते, तो क्या चक्कर है ये। अब कहते हैं जो उनकी मदर होती है ना, जो प्रेग्नेंट हमारी मातृशक्ति होती है, तब से उस बच्चे पे काम किया जाता है, और नीचे पहले ग्रूमिंग भी उससे ज्यादा जरूरी है। फिर रहा कल्चर के मामले में, देखिए जितना रिच कल्चर हमारा है, मैं कहता हूं दुनिया में किसी का नहीं है। आप देखो जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के, वो यात्रा को कामयाब करते हैं। तो ये चीजें आप जब तक वननेस नहीं होगी, इक्वलिटी नहीं होगी, तब तक ये संस्था बांधा, और एक जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन को लेके जा रहे हैं, इट इज बेटर लेट देन नेवर। ये भी टाइम है कश्मीर के माध्यम से अमृतपाल सिंह सोरी जी हैं रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज कम ऑन स्टेज, वी विल ऑनर आवर चीफ गेस्ट। Thank you, sir. I will say कि बारिश ऐसी हो कि समंदर में उफान आ जाए, आपकी तालियां ऐसी हो कि महफिल में जान। आपका नाम? मेरा नाम सुकमृत सिंह है।
बताइए आज का जो प्रोग्राम है क्या है? मेरा नाम सुखमृत सिंह है और मैं मैत्री बोध परिवार में एक सेवक हूँ एंड आज मैं मैत्री बोध परिवार को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ यहाँ पे। आज का जो हमारा इवेंट है, सिंपोसियम है, इसका नाम है ट्रांसफॉर्म जम्मू एंड कश्मीर यूथ कल्चर एंड इक्वालिटी। हमारा पर्पस है कि जम्मू एंड कश्मीर जैसे पहला सुनहरा होता था उसको वापस दोबारा लेके आना है, जैसे यहाँ पे शांति होती थी उसको वापस लेके आना है। ये जो आएगा, ये जो परिवर्तन की यात्रा है, इसको आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये प्रेम के माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से, मित्रता के माध्यम से होगा। सो आज वेरियस आई वुड से सेक्ट्स ऑफ लाइफ से लोग आए हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ से लोग आए हैं। देव ऑल शेयर्ड देयर व्यू कि कैसे होना चाहिए, क्या करने की जरूरत है। सो इट विल ऑल बी कंबाइंड टुगेदर एंड देन लेटर ऑन इट विल बी अप्लाइड इन द सोसाइटी, ताकि हम लोग जो चाहते हैं टू ट्रांसफॉर्म जम्मू एंड कश्मीर वो हम कर पाएं। तो सर कैसे, क्या प्लान रोड मैप है आपका कि कैसे आप ये ट्रांसफॉर्म करेंगे? हमारे इसके लिए काफी स्पिरिचुअल और सोशल प्रोग्राम्स होते हैं। स्पिरिचुअल जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बोध क्रिया है, जैसे लाइफ सूत्रास है उसके अंदर, तो आपको अपने आप को जानने के बारे बहुत अच्छे से मिलता है। यू गेट मोर क्लैरिटी अबाउट लाइफ, यू गेट मोर क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ, आपको पर्पस ऑफ लाइफ के बारे पता लगता है। और जो हमारे सोशल इवेंट्स हैं दैट आर प्योरली बेस्ड ऑन टू इम्पैक्ट पॉजिटिवली इन द सोसाइटी, तो उसके हमारे काफी ज्यादा प्रोग्राम्स चलते हैं। एंड जैसे जैसे वी विल कीप ऑन अनवीलिंग द प्रोग्राम्स, जैसे जैसे वी स्पेंड मोर टाइम इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कैसा रेस्पॉन्ड रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। यू लुक एट द क्राउड, वी हैव गुड, आई मीन आई वुड से इट इज अ हाउसफुल टुडे। एंड ये सारे लोग हैं जो चाहते हैं जम्मू और कश्मीर ट्रांसफॉर्म हो, ये वो सारे लोग हैं जो जम्मू और कश्मीर जो है अच्छा चाहते हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट पीपल आर हियर। तो यूथ की पार्टिसिपेशन कितनी रहेगी? आई थिंक मैक्सिमम यूथ की पार्टिसिपेशन है। देखो, यूथ का अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन होता है यूथ, तो मैं बोलूंगा समबडी हु इज विलिंग टू चेंज, जिसके अंदर वो एनर्जी है जो रेवोल्यूशन लेके आना चाहता है पॉजिटिवली। सो एज एक नंबर नहीं है, बट यस यहाँ पे एज के दायरे से भी अगर देखा जाए तो एक अच्छा यूथ का क्राउड हमारे को देखने मिला है। और क्योंकि क्राउड अच्छा है, वी आर वेरी सेटिस्फाइड कि जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। तो आगे भी इनिशिएटिव कंटिन्यू रहेगा? यस, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, तो अभी तो देखो कितना कुछ ज्यादा आगे चलेगा, लंबा चलेगा। थैंक यू। मैत्री बोध का ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है और इनका जो वन वर्ल्ड वन फैमिली का मिशन है, बहुत ही अच्छी सोच है। और हमारे जम्मू कश्मीर में इनका ये इवेंट होना भी एक बहुत बड़ी बात है। ट्रांसफॉर्म जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हम अपने पास्ट ईयर से देखें, हमारा जम्मू कश्मीर ट्रांसफॉर्म हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इक्वालिटी, यूथ, अलग अलग सेक्टर्स में। और अगर ऐसे प्रोग्राम्स हमारे वैली में होते रहेंगे तो उससे वो ट्रांसफॉर्मेशन के चेंजेस दिखते भी रहेंगे। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम कि वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर। थैंक यू। आज का जो इवेंट है कितना कुछ सीखने को मिला इस इवेंट से? बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस हुई है और अलग अलग एरिया पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो वो इस प्लेटफॉर्म में आके पता चलता है, जब हम ऐसे हीरोज़ को देखते हैं जो छोटी छोटी जगह पे जाके इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं जो सबको नहीं पता चल रहा, तो उस चीज़ की रिकॉग्नाइजेशन इस प्लेटफॉर्म पे है, विच इज़ वेरी नाइस। तो ऐसे इवेंट की कितनी ज़रूरत है हमारे लिए? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमारे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे इंडिया से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर बाहर के लोग आएंगे यहाँ पे, जैसे ये महाराष्ट्र से यहाँ पे आए हैं इस इवेंट के लिए, और बाहर के लोग आके कुछ इनपुट्स दे रहे हैं और हमारे लिए कुछ कर पा रहे हैं और हमें वो प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं कि हमें पूरा भारत देखे, तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ऐसे इवेंट होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। थैंक यू। आपका नाम? डॉक्टर आना गुप्ता। आपका नाम? जी, मैं सबा भट्ट हूँ। बताइए आज का जो ये वर्कशॉप था क्या? जी, ये सिम्पोजियम था एक्चुअली मैत्री बोध की तरफ से, जो महाराष्ट्र की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी उसमें हमने यहाँ पे देखा कि जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है JNK में, अवार्डीज है जिन्होंने बहुत अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, उनको लेके आज हम उनको अवार्ड कर रहे हैं। सेकेंड थिंग है, जो स्पीकर्स थे उन्होंने अपनी जर्नीज बताई, सक्सेस स्टोरीज बताई, फेलियर्स को ऐसे ओवरकम कैसे किया, और जितना भी बदलाव आज की जनरेशन में हो रहा है और पूरी जो सोसाइटी में बदलाव हो रहा है, उसके बारे में आज ये सिम्पोजियम में था। और ये बहुत ही अच्छा रहा बिकॉज इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कश्मीरी विमेन ज्यादा थी,
जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और आगे कर भी रही है सोसाइटी के लिए। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा किया, जिन्होंने बुक राइटिंग में अच्छा किया, जिन्होंने कल्चर को लेके काम किया है, वो सारे लोग यहाँ पर है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं सोसाइटीज़ को। और उनको मुझे लगता है कि हमें ऑनर भी करना चाहिए और उनके साथ जुड़ के आगे भी जाना चाहिए। क्या लगता है आपको कितनी जरूरत है ऐसे प्रोग्राम्स की हमारे? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स आज की जनरेशन में देना और आज जो सक्सेस स्टोरीज आगे आ रही हैं उनको आगे लेके जाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। तो ऐसे होनी चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, हर बार होने चाहिए। थैंक यू। स्टूडेंट नाम? मेरा नाम मोहम्मद आमिरा है। तो बताइए, आज यहाँ पे आप आए, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। ये सबसे पहले मातृबोध जो एनजीओ है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इन्होंने यहाँ पे पहले ट्रांसफॉर्म जम्मू कश्मीर यूथ कल्चर एंड इक्वालिटी सिंपोजियम पे यहाँ पे बात की है। तो बहुत सारे आइडियाज़ जो लोगों को मालूम नहीं है वो यहाँ पे सीखने को मिले हैं। इन्होंने यूथ के हवाले से बात की, यूथ को क्या चैलेंजेस है और आजकल कितने वसाइल जो नए नए मिल रहे हैं युवाओं को अपनी स्किल, अपने आर्ट को दिखाने के लिए, तो उस पर एक बात हुई है। और साथ साथ कल्चर को प्रिजर्व करना है और हमें कल्चर को जो है ट्रांसफॉर्म करना है ओरिजिनल फॉर्म में। तो उस हवाले से बातचीत हुई है। जहाँ कहीं भी हम जाए, मुल्क के किसी भी कोने में पहुंचे, लेकिन हमें अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना जो कल्चर है, वो हमारे साथ होना चाहिए ताकि जो कश्मीरी असल इमेज है वो वहाँ पहुंचे। तीसरी बात जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी यानी मसावत। पूरे मुल्क में जितने भी कम्युनिटीज़ है, जितने भी रिलीजन्स है, तो लोग, हमारा जो विषय है वो एक ही है, एक ही लक्ष्य पे हम चल रहे हैं। तो ये बताया गया कि इक्वालिटी के साथ चलेंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आज जो कुछ शरपसंद अनासर यहाँ पे मुल्क में जो है नफरतें फैला रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये सिंपोजियम जो कुल मिला के बात करूँ, एक बड़ी अहमियत का हामिल है। और ऐसे सिंपोजियम जो है उम्मीद रखेंगे आने वाले कल में, ये मुस्तकबिल में हो जाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर हकीकी मानों में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो कितना जरूरत है ऐसे प्रोग्राम्स की जम्मू कश्मीर? अगर हम बात करें तो इस वक्त जो युवा है वो डिप्रेशन में है, तो इन जैसे प्रोग्रामों की जो है अशद ज़रूरत है। मैं कहूँ कि ये साल भर नहीं, महीने में एक दफ़ा जो है ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, हमारे जो सोशल क्राइम्स है उसमें ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो उनसे छुटकारा लेने के लिए ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स का आयोजन ज़रूरी है। आपका नाम? मेरा नाम फैज़ान फयाज है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। बताइए, कैसा लगा आज आपका ये? आज जो ये मैत्रीबोध ने हमारा एक कल्चर पे हमने यूथ पे, इक्वालिटी पे, ये 3 प्रोग्राम्स हमने रखे हैं। इसको एम्पावर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। 90 कंट्रीज में इन लोगों ने अपनी जो है संस्था को एक्सपैंड किया है और हम बहुत ही खुश नसीब है कि इन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे कश्मीर आती है और बिल्कुल ही एक नया मंजर हमें मिल रहा है, नया मंजर देखने को एक्चुअली हमें मिल रहा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस यूथ के लिए काम कर रही है। जी। तो कितना जरूरी है ये यूथ के लिए ऐसे प्रोग्राम? सर, यूथ के लिए ऐसे प्रोग्राम्स ये ज़रूरी नहीं, मैं बोलूँगा ये मस्ट है, ये नेसेसरी है, क्योंकि जिस कौम को भी आपको निखारना हो उसके यूथ पे काम करिए। और सिर्फ इसका काउंटर आप देखिए कितना बढ़िया है। अगर आपको किसी कौम को बर्बाद करना हो तो आप यूथ पे हमला करिए। आप खुद ही इस जुमले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूथ पे काम करना महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कितना सीखने को मिला आज इस प्रोग्राम से? देखिए सर, इंसान मरते दम तक सीखता ही है और हमेशा इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, भगवान से प्रार्थना रहेगी, रब से दुआ रहेगी कि हम मरते दम तक सीखते रहें। और ये इवेंट उस जर्नी का एक फेज है, एक बोलूँगा मैं आपको, एक वो सीढ़ी का एक लैडर बोलते हैं ना, एक वही एक स्टेप है जिस पे हम चल रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके और बहुत ही बढ़िया है। हम ऐसी चीज़ों को चेरिश करते हैं एज अ यूथ। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, ऐसी चीज़ें जो है वो सिर्फ कल्चर के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए नहीं, बल्कि एक बढ़ावा देती है इंसान की एक अंदर की आवाज़ को। थैंक यू।
So thank you. आपके पिन ड्रॉप साइलेंस अगर हमें मिल जाएगी तो आपकी तरफ से इशारा हो जाएगा कि हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं. That's wonderful. तो अभी तक का सब और स्पीकर्स ने बहुत ही अपने एक्सपीरियंसेस अच्छे शेयर करे और मेरे लिए भी इम्तिहान की घड़ी थी. मेरे लिए मैसेज आया कि आपका इम्तिहान अब शुरू होता है. मैंने कहा मैंने तो आधा सफर निकाला. हम उस चीज को किसी दूसरे लहजे से प्रोनाउंस करते हैं लेकिन यहाँ का लहजा अलग है. मेरी पूरी कोशिश रहेगी. उर्दू जुबान बोलने वाले मौसी के घर आया है और वो बच्चे मेरे भाई बहन अगर हमसे कोई खता हो जाए तो बजाई दीजिए. तो आपकी अनुमति मिल गई है. अब मैं नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ. मंच पर है. भगवान से डर के रहना चाहिए, गलती हो जाती है. चलिए, बिलाल अहमद भट्ट. जब मैं नाम बोलूंगा आपकी तालियां आ जाएगी, मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ. सेल्फलेस सर्विस करते हैं. अपने घर से पैसे लगाकर लोगों की सेवा करते हैं. पंजाबी जनों कहते हैं कि अपना घर. Trying to get Kashmiri embroidery on latest trend like hoodies, shirts, suits and all, which is way more different from the cultural touch, giving the cultural touch to the generation of ours because so that they can bring forward the Kashmiri culture. And I guess more than that, I have done few courses in mental health in Muslim communities from Cardiff University, United States, trying to delve into the current cause of traumas, stress, anxiety and all.